हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन जो होता है उसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट करा दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको एसएससीजीएल का जो है लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा कैसे क्या फिल करना है, हर एक चीज़ मैं इस वीडियो में बताते चलूंगा। और जो भी नोटिफिकेशन का भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वो फॉर्म फिलअप के दौरान मैं आपको बताते चलूंगा और लाइव फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पे हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट पे आइएगा तो इस प्रकार का कुछ पेज ओपन होगा। यहाँ नोटिस बोर्ड में फर्स्ट देख सकते हैं जून 2024 का जो नोटिफिकेशन है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 का। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए या पढ़ने के लिए यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिए। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा इस प्रकार से। और इसको आप देख सकते हैं पूरे नोटिफिकेशन को। इसमें जितना ही पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है सारा का बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पे। और डेट वगैरह मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसका जो है फॉर्म फिलअप में जैसा कि मैंने बताया 24 जून से और 24 जुलाई तक चलने वाला है। और 24/7/2024 तक इसका लास्ट डेट है रिसीट डाउनलोड करने का। 25/7/2024 तक मतलब 25 जुलाई तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तब आप 10 या 11 अगस्त को आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और जो टायर 1 का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है वो सितंबर अक्टूबर 2024 में होना है, जैसा कि हर एक साल होता है। और टायर 2 का और टेंटेटिव डेट मतलब हो सकता है कि दिसंबर 2024 में हो। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ डेट वगैरह है। अब मैं फॉर्म फिलअप शुरू करता हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं फॉर्म फिलअप के दौरान आपको बताता चलूंगा। तो सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए, जैसे कि लिंक मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से। और अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लॉगिन भी कर सकते हैं लेकिन अप्लाई पे भी क्लिक कर सकते हैं। अप्लाई पे देखिए यहाँ क्लिक कीजिए तो सीजीएल 2024 का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इस अप्लाई पे क्लिक करना है। इस अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट इस प्रकार का पेज आएगा लॉगिन या रजिस्टर करने के लिए। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है एसएससी के वेबसाइट पे, कभी भी पहले कर रखा है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे पासवर्ड और इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर पहले आपने नहीं कर रखा है, फॉर्म वगैरह कभी फिलअप नहीं किया है या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो रजिस्टर नाउ पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो उस पर जब क्लिक करेंगे न्यू यूजर पे रजिस्ट्रेशन पे तो आपको ऐसा पेज आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल देना होगा, फिर पासवर्ड बनाना होगा, फिर एडिशनल डिटेल और फिर डिक्लेरेशन। तो कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे कंटिन्यू पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स का सारा चीज़ फिल करना होगा। जो यहाँ पे सबसे पहले डू यू हैव आधार कार्ड यहाँ पूछेगा तो यस कर देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो नो कीजिएगा। तो यहाँ पे नो करने पे यहाँ पे आप पैन कार्ड वगैरह जो भी चीज़ आप देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीज़ आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस कर दीजिए, वही बेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है, फिर यहाँ पे आधार नंबर दोबारा से डालना है। आपको टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड में कुछ नहीं डालना है क्योंकि आपने आधार कार्ड यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, ऊपर में। और जब नीचे आएंगे तो कैंडिडेट्स नेम यहाँ डालना है। 10th क्लास के जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे मार्कशीट पे जो लिखा होगा आपका नाम, उसी के अनुसार वही एकदम सेम डालना होता है यहाँ पे। और फिर दोबारा यहाँ पे वही नाम डाल देना है। ठीक है, वेरीफाई कर देना है दोबारा। फिर नीचे पूछेगा हैव यू एवर चेंज नेम, तो क्या आपने कभी अपना नाम बदला है तो, और नहीं बदला है तो नो कर दीजिए, बदला है तो यस कीजिएगा। यहाँ आपको नया नाम डालना होगा। ठीक है, जो आपने बदल के रख लिया मतलब बाद में बदला है। ठीक है, और फिर उसी न्यू नेम को दोबारा मतलब 10th के बाद अगर बदला हो तब यहाँ पे दोनों बार डालना होता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है अपना, जो भी है आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर दोबारा से यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए इस पर क्लिक करके। ठीक है, इसमें से यह सेलेक्ट कर सकते हैं आप और फिर कुछ भी सिलेक्ट करके फिर यहाँ से मंथ और डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जब और नीचे आइएगा तो यहाँ फादर्स नेम लिखना होगा, जो कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे दिया होगा वैसे ही डालना है। ठीक है, फिर दोबारा से फादर्स नेम यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद मदर्स नेम यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे दोबारा से मदर्स नेम लिख देना है। फिर नीचे आइएगा तो 10th क्लास का जो जिस बोर्ड से आपने पास किया है 10th क्लास वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे बिहार बोर्ड से किया हुआ है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ से सर्च करके देख लेना है या फिर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और जिस भी बोर्ड से आपने किया हुआ है। ठीक है, फिर दोबारा से यहाँ अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, कंफर्म कर लेना है और फिर यहाँ पे रोल नंबर लिखना है जो आपके मैट्रिक में होगा। ठीक है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे दिया हुआ होगा और फिर यहाँ पे वही रोल नंबर दोबारा से लिखना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया हुआ है 10th क्लास, वो लिखना है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे दोबारा से वही सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब हाईएस्ट लेवल आपने 12th तक पढ़ाई किया हुआ है या फिर ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो भी आपने किया हुआ है। देखिए सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 10th 12th डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी, जो भी आपने किया हो मतलब वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो वो अगर कंप्लीट है तो वही हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन होता है और उसको यहाँ पे लिख दीजिए। फिर यहाँ पे वही दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए वही चीज़। फिर नीचे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर मतलब अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जिनका भी फॉर्म आप भर रहे हैं या फिर अपना भर रहे हैं तो अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए।
फिर यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है, ठीक है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों डालिएगा तो आपको ओटीपी जाएगा और उसको ओटीपी को यहाँ फिल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जब आप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालिएगा तो यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन आएगा इंटर मोबाइल ओटीपी और इंटर ईमेल ओटीपी का, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल ओटीपी को हमने वैलिडेट कर दिया, मोबाइल ओटीपी यहाँ पे डाल के और फिर वैलिडेट का यहाँ पे क्लिक करना होगा और फिर वैलिडेटेड लिख देगा यहाँ पे ग्रीन कलर से, ठीक है। और फिर ईमेल पे जो ओटीपी गया होगा उसको यहाँ पे लिख के, ठीक है, इसमें लिख के और यहाँ पे वैलिडेट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे जब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज पे जब आइएगा तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखा हुआ रहेगा और नीचे कंटिन्यू हमें करना है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट करके रख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए या फिर सेफ जगह पे लिख के रख लीजिए, आगे काम आएगा, ठीक है। इस कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। जब उस पेज पे आप 7 नेक्स्ट करके इस पेज पे आइएगा दोस्तों तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा हेलो कैंडिडेट और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जो कि अभी आपको मैंने लिखने को बोला था, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। और एक और मेल गया होगा और आपके फ़ोन पे मैसेज भी गया होगा दोस्तों, उसमें पासवर्ड दिया होगा, उन लोगों के द्वारा एक तो पासवर्ड भेजा गया होगा, कुछ नंबर्स होंगे उसमें 6-7, ठीक है। उसको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे इस कैप्चा को फिल करके साइन इन करना होगा। साइन इन करके नेक्स्ट पेज में आइएगा तो प्लीज़ सेट अ न्यू पासवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहेगा और ओल्ड पासवर्ड जो आपने अभी मतलब उसमें फिल किया था उनके द्वारा जो भेजा गया था उसको यहाँ पे लिखना है और न्यू पासवर्ड आपको यहाँ अपने से बनाना होगा, ठीक है। कैसे पासवर्ड आपको बनाना है मतलब वो मैं थोड़ा बताता हूँ, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे आप किसी का नाम राज है तो आर कैपिटल वर्ड में लिख देना है, कैपिटल लेटर में, ठीक है। ए और जे स्मॉल लेटर में और @ हैश वगैरह ऐसा कुछ स्पेशल कैरेक्टर दे देना है और फिर कुछ नंबर्स मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके डाल देना है। मिनिमम 8 मतलब नंबर होना चाहिए, इसमें 8 होना चाहिए, ठीक है। 8 से 13 के बीच में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना आता है, तो ऐसा पासवर्ड आप बना लीजिए और उसी को यहाँ पे फिल कर दीजिए न्यू पासवर्ड में, ठीक है। यहाँ पे फिल करके आपको फिर नीचे कंफर्म पासवर्ड में दोबारा आपका नया पासवर्ड जो आपने बनाया हुआ होगा वो डालना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है न्यू पासवर्ड कैसे बनाना है, 8 कैरेक्टर होना चाहिए मिनिमम। और फिर ये सारी चीज़ मैंने मतलब आपको बता दिया, जैसे बनाने को बताया है वैसे ही बना लीजिए पासवर्ड, वही बेस्ट होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड करके नीचे जब आइएगा तो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है दोस्तों कि कुछ क्वेश्चन जो सिर्फ आप ही जानते हैं, वैसा क्वेश्चन कुछ होता है जैसे कि कहाँ आपका जन्म हुआ था या फिर आपका फेवरेट मूवी कौन है या फिर आपका फर्स्ट स्कूल कौन है, ठीक है। तो जैसे व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल यहाँ चूज़ कर लीजिए और अपने पहले स्कूल का यहाँ पे नाम लिख दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करना है, व्हाट सिटी वर यू बोर्न इन, ठीक है। कुछ भी चूज़ कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। मैं वैसे ही बता रहा हूँ, तो इसमें आप चूज़ कर लीजिए कहाँ आपका जन्म हुआ था, तो वो यहाँ पे लिख दीजिए उस सिटी का नाम या फिर गाँव का नाम जहाँ भी आपका हुआ था, ठीक है। और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा यहाँ दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका फिर से लिखने को आएगा और पासवर्ड जो आपने अभी बनाया है नया वाला तो वो डाल देना है और इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन करना है। अब जो है से आपका लॉगिन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब लॉगिन कीजिएगा दोस्तों तो एडिशनल डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना होगा। इसमें कैटेगरी सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा AWS SC ST OBC UR जो भी अनरिजर्व्ड वगैरह आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। फिर वेरीफाई कैटेगरी यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करना होगा उसी को, ठीक है। फिर नेशनैलिटी यहाँ सेलेक्ट करना होगा आपको, तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए या फिर जहाँ से भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पे विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मतलब आपके चेहरे वगैरह पे कोई अगर मार्क है तो यहाँ पे लिख दीजिए और नहीं है तो नो मार्क्स लिख दीजिए, ठीक है, नो मार्क केवल लिख दीजिए। और फिर यहाँ पे आर यू पर्सन विद PWBD मतलब आप अगर विकलांग पर्सन है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो, ठीक है। और फिर नीचे आएगा तो आपको एड्रेस यहाँ पे देना होगा, इसमें विलेज पोस्ट पुलिस स्टेशन तीनों लिख दीजिए। और फिर नीचे यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, फिर पिन कोड यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। पिन कोड डाल के और इस प्रेजेंट एड्रेस सेम एज पर मतलब ऊपर वाला एड्रेस ही आपका सेम है अभी जहाँ आप रह रहे हैं, मतलब दोनों एड्रेस सेम है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो यस कर दीजिए। तो सेम ऊपर वाली चीज़ें यहाँ पे फिल हो जाएंगी अपने आप, ठीक है। और डिफरेंट है तो नो करके आप खुद से यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। और सब फिल करके फिर सेव एंड नेक्स्ट पे हमें क्लिक करना है। जब सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे पूछेगा सक्सेस एडिशनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, तो ओके कर देना है यहाँ पे। जब ओके कीजिएगा तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, इसमें डिक्लेरेशन का पेज है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस बॉक्स को चेक करना है और डिक्लेयर पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू OTR भी कर सकते हैं, मतलब जो आपने अभी तक पूरा इन्फॉर्मेशन फिल किया हुआ है वो दिखा देगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और उसको देख के फिर डिक्लेयर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब डिक्लेयर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। और ओके जब क्लिक किया तो यहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन दिखा देगा जो आपने अभी फिल किया हुआ है और मतलब आपका यहाँ पे एक आईडी बन गया है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको दिखाएगा। नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव एग्जामिनेशंस में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, इसको डेट वगैरह लिखा हुआ है और यहाँ पे अप्लाई पे हम लोग को क्लिक करना है।
यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं दोस्तों वो ये है कि जैसे लाइव फोटो देना होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग फिल फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिल फॉर्म पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पहले से ही कैंडिडेट्स इन्फॉर्मेशन में आपका नाम वगैरह, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिया हुआ हो। इस पेज का पूरा इन्फॉर्मेशन पहले से ही भरा हुआ होगा, आपको सिर्फ नीचे आके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में आपको एजुकेशनल डिटेल्स फिल करने होंगे, जैसे हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपको सीजीएल के फॉर्म फिलअप करने के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी होता है, मिनिमम मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो भी आपने कंप्लीट कर रखा है, जैसे ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने पीजी कंप्लीट कर रखा है तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर कुछ ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कर रखा है, या फिर आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है वो कर रखा है। तो जो भी आपने कर रखा है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस में आपको आप पास कर चुके हैं ग्रेजुएशन या फिर अपीयरिंग है, जो भी आपने यहाँ पे फिल किए कर रखा है उसमें अपीयरिंग है या फिर पास कर चुके हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर पासिंग ईयर, कब आपने पास किया है ग्रेजुएशन, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इस स्टेट से आपने पास कर रखा है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, आपको जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई कर रखा है ग्रेजुएशन के लिए, जो भी आपने ऊपर फिल किया वो उसका नाम लिखना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का रोल नंबर लिख देना है और कितना परसेंट है आपको फाइनल एग्जाम्स में वो यहाँ पे लिखना है। अगर सीजीपीए आया है तो यहाँ पे वो लिख देना है, ठीक है। और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में हम लोग दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या आप एक सर्विसमैन है, आर्म्ड फोर्सेज में कभी आपने काम कर रखा है, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। और फिर क्या आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका अपना कैटेगरी बताना होगा, जैसे आप ओबीसी हैं या फिर डिजेबल्ड पर्सनल हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेज में काम कर रखा है अगर आपने, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉई हैं। फिर नेक्स्ट है क्या आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक अवेलेबल रखना चाहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए आगे, ठीक है। तो यस भी कर सकते हैं, इसमें नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और फिर सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 यहाँ पे फिल करना होगा, जिसमें एग्जाम सिटी हम लोग को फिल करना होगा। 3 ठो एग्जाम सिटी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपको फिजिकल डिजेबिलिटी के बारे में फिल करना होगा, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन के समय फिजिकल डिजेबिलिटी में नो कर रखा था, तो यहाँ पे कोई आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है फिल करने के लिए। तो अगर आपको लिखने में कोई फिजिकल लिमिटेशन है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पूछेगा कि आपको स्क्राइब की जरूरत है, तो यस या नो कर सकते हैं। या फिर नो कीजिएगा तो आपको कुछ यहाँ फिल करने की जरूरत नहीं होगी। फिर यहाँ पूछ रहा है कि आप जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर का आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। फिर आगे दोस्तों एक और क्वेश्चन है, स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का आप मतलब उसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। पैराग्राफ 8.1 में यहाँ पे हम लोग को बताया है कि जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के लिए आपके पास 12th क्लास में 60% मार्क होना चाहिए मैथमेटिक्स में, ठीक है। या फिर बैचलर डिग्री में आपको स्टेटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपको डिग्री लेवल पे। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का, उसमें आपको जैसे 6 सेमेस्टर में या फिर सभी 3 साल में, जैसे 3 ईयर का ग्रेजुएशन है तो उसमें आपका स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तभी आप इन दोनों में यस कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं है आपका वैसा सब्जेक्ट तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नो कर दीजिए, ठीक है। दोनों में नो कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में हम लोग को दोस्तों लाइव फोटो अपलोड करना होगा और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। लाइव फोटो जहां भी आप दोस्तों लें वहां पे अच्छा लाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए और कैमरा आपके आई लेवल पे होना चाहिए, मतलब आँख के सामने ही रखिए। और मतलब चेहरा आपका साफ दिखना चाहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से आना चाहिए। और टोपी वगैरह उसमें ग्लास वगैरह नहीं पहने रहिए। और कैप्चर लाइव फोटो पे यहाँ पे हम लोग को क्लिक करना होगा। कैप्चर लाइव फोटो करने के बाद यहाँ पे दोस्तों अलाउ मांगेगा, आप अगर फोन से कर रहे हैं तो वहां भी अलाउ मांगेगा, इस अलाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका लाइव फोटो दिखाने लगेगा, आप जैसे यहाँ पे बैठे हुए रहेंगे और यहाँ पे आपको कैप्चर वाला ये जो बटन इस पे क्लिक करना है। फोटो क्लिक करने के लिए आप यहाँ फोटो जो है कैप्चर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कैप्चर अगेन का एक ऑप्शन देगा। अगर आप फोटो आपको पसंद नहीं है तो आप कैप्चर अगेन पे कर सकते हैं, और ठीक है तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप किसी भी डिवाइस से मतलब आप अपना फोटो नहीं ले पा रहे हैं तो इस क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन कर लीजिए, जिससे कि प्ले स्टोर से आप एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट में अपलोड सिग्नेचर पे हम लोग को क्लिक करना है। 10 से 20 केबी का साइज होना चाहिए सिग्नेचर का, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। और यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करके उसको अपलोड करके दोस्तों, और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे एक और बात दोस्तों, आपका जो है इमेज का डायमेंशन 6 सेंटीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर चौड़ाई होना चाहिए और 2 सेंटीमीटर जो है इमेज का हाइट होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान रखना है, वैसा ही सिग्नेचर अपलोड करना है। नेक्स्ट पेज में हम लोग दोस्तों प्रीव्यू फॉर्म वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन जो जो अभी तक हमने डाला हुआ है हर एक यहाँ पे दिखाएगा। एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अच्छे से मिला लेना है।
ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करके दोस्तों मिला लेना है। यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर भी दिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इसको भी अच्छे से देख लेना है। अगर कुछ दिक्कत लग रहा है तो यहाँ पे हम लोग गो बैक पे क्लिक करेंगे और फिर एडिट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर हर एक चीज सही है दोस्तों तो सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज दोस्तों डिक्लेरेशन का पेज है। यहाँ पे इस बॉक्स को आई एग्री वाले बॉक्स को चेक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है। यहाँ पे फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली लिख रहा है दोस्तों और कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग, तो इससे घबराना नहीं है, कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग ही होता है। इनके द्वारा कंटेंट जो है बाद में वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। दो ऑप्शन दिखा रहा है, गो टू डैशबोर्ड और मेक पेमेंट। आप अगर अभी पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप अभी पेमेंट करना चाहते हैं तो मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए अमाउंट 100 रुपीज दिखा रहा है, यहाँ पे हम लोग को 100 रुपीज पे करना होगा। पे पे हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ से। पेमेंट का कुछ इस प्रकार से पेज आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एसबीआई नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो भी यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। और यूपीआई से करना चाहते हैं तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आप यूपीआई आईडी से करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर सकते हैं, और क्यूआर कोड से करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस प्रकार का क्यूआर कोड आ जाएगा, इसको स्कैन करके आपको पेमेंट कर दीजिएगा तो यहाँ पे अपने आप सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों बता दें योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, यहाँ पे हम लोग को ओके कर देना है। हमारा जो है से कंप्लीट हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा तो आप एसएससी के मेन वेबसाइट पे चले जाएंगे। ई रिसीट आ गया, ई रिसीट कैंडिडेट कॉपी, यहाँ पे हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया हुआ है और जितना हमने पेमेंट करा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोग को प्रिंट कर लेना है रिसीट को। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो है फॉर्म फिलअप कंप्लीट हुआ। हम लोग को अब होम पेज पे चले जाएंगे। इस पे क्लिक करके हम लोग होम पेज पे आ गए हैं दोस्तों। हमारा फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो गया। अब आप और भी अगर आपको कोई दोस्तों प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम लोग जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करते हैं। और अगर आप में से किसी को भी दोस्तों फॉर्म फिलअप हमारे थ्रू करवाना हो, किसी भी एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप हमारे थ्रू करवाना हो, तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा आईडी का लिंक दिया हुआ था, वहां से क्लिक करके आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, वहां से हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपका फॉर्म फिलअप सक्सेसफुली हम लोग कर देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।